नमस्कार, पीएस न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त शिवहर लोकसभा में उपस्थित और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार जी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। शिवहर में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हर क्षेत्र में इनका माने कि जनसंपर्क जारी है, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता की क्या रुझान है, इनसे सारी स्टोरी की बात करें। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरा नमस्कार है। सर, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रुझानें आ रही है जनता की? देखिए, जनता के सामने अभी दो विकल्प है। एक तरफ उनको अपना भविष्य दिख रहा है, विकास की राजनीति दिख रही है और विकास उनके सामने शिक्षा का आधार दिख रहा है। और ऋतु जायसवाल के पीछे किए हुए जो काम हैं, जो किसी वाहिनी पंचायत में उसने किया है या परिहार विधानसभा में सामाजिक सेवा में कर रही है या महिला राजद के अध्यक्ष होने के नाते जिसने संगठन पर काम किया है, तो विगत जो 7 वर्षों का लोगों के सामने इतिहास है जो कि मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यम से लोगों ने देखा है, इस पर एक तरफ भरोसा देख रहा है और दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका कि व्यक्तित्व या उनका चरित्र या उनके पीछे के कृत्य वो उनके सामने को भी दिख रहा है। तो दोनों में एक विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ उनको साफ पानी दिख रहा है, एक तरफ गंदा पानी दिख रहा है। तो शिवहर की जनता साफ पानी को एक्सेप्ट करना चाहती है और गंदे पानी को खत्म करना चाहती है। सर, एक बयान वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल सोशल मीडिया पे, आनंद मोहन जी का बयान है। उनका कहना है कि हम बैस समाज के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, जाति को लेकर के बैस कुर्मी कुशवाहा, क्या कहिएगा सर इस पर? आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। एक ऐसा बयान जो गैर जिम्मेदाराना हो, जो समाज में विभाजन की रेखा खींचती हो, इन बातों को हमें देखने की भी जरूरत नहीं, समझने की भी जरूरत नहीं है। हमें समझना इस बात का है कि हमारे लिए समाज में जितने भी वर्ग है वो भारत के संविधान के अंतर्गत नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। हर एक व्यक्ति का वोट एक ही होता है, वही वोट सबके लिए बराबर है। वो वोट किसी का भी हो सकता है। अंग्रेजों के समय में था कि 1% पॉपुलेशन को वोट का राइट दिया जाता था और विजात वर्ग के होते थे, टैक्स पेयर्स होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है सबका वोट बराबर है, संविधान ने सबको लीगल राइट दे दिया है। तो भाई हर व्यक्ति के पास हम जाएंगे, हर व्यक्ति से हम बात करेंगे, हर व्यक्ति को आर्जो मिन्नत करेंगे, उनको विकास की एक रूपरेखा बताएंगे, उनको अपना मैनिफेस्टो समझाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारे लिए सब बराबर है। तो जाति सिर्फ कायरों को छुपने की जगह होती है। जाति के आधार पर वंचित जो किया गया है वो बहुत गलत है। हमें सबको समानता के अधिकार के अंतर्गत सबके साथ जाना है, सबको लेके आगे बढ़ना है। सर, शिवहर लोकसभा एक प्रोजम बन के रह गया है, जो भी प्रत्याशी जीत के जाते हैं उसके बाद शिवहर की तरफ देखते भी नहीं है। शिवहर को कैसे आप नेतृत्व कीजिएगा? पीछे का चरित्र देखा जाना चाहिए। ऋतु जायसवाल परिहार विधानसभा का चुनाव महज चंद वोटों से हारी थी, बहुत कम वोटों से, बहुत कम दिन का समय था। कतिपय कारण थे, उन कारणों पर विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन हारने के बाद आज 4 साल का समय हो गया है। शिवहर और परिहार की बाउंड्री करीब करीब टच करती है। हमारे गांव में, हमारे घर में जो गन्ना होता था वो गन्ना रीगा चीनी मिल में आता था। हमारा 12 एकड़ हमारे यहाँ खेती होती थी गन्ना की, वो रीगा चीनी मिल में आता। मतलब हमारा आर्थिक क्षेत्र भी एक ही है। हर आदमी के पास एक्सेस है, हर आदमी के पास मोबाइल है। परिहार के किसी भी आदमी से वोट करें कि क्या हारने के बाद ऋतु जायसवाल प्रत्येक दिन भ्रमण कर रही है कि नहीं कर रही है, हमेशा मिलती जुलती रहती है कि नहीं, हमेशा आती जाती रहती है कि नहीं। एक हारा हुआ प्रत्याशी जब अपने विधानसभा के प्रति इतना जिम्मेदार हो सकता है, आज के दिन में भी PMCH में जो ब्लड के 17 बोतल ब्लड की जरूरत कराने वाली ऋतु जायसवाल है, क्योंकि ब्लड दिलवा रही है वहाँ पर। कम से कम हर दिन जो है वहाँ के लोगों के लिए लीगल राइट्स के लिए कर रही है, वहाँ के दलित समाज के लिए बात कर रही है। वहाँ की बेटी कहीं भी बाहर शादी हो रही है इसके लिए वो जा रही है, चाहे उनके बक्सर शादी हुई है, चाहे भागलपुर शादी। सिवाय हमारे परिहार विधानसभा क्षेत्र के हर लड़की के राइट के लिए ऋतु जायसवाल पहुँची है, जो आपके मीडिया में दिखता भी है। जो आदमी हारने के 4 साल बाद भी इतना काम अपने विधानसभा में कर रहा हो, जो इसका कर्मभूमि रहा हो, तो शिवहर में जीतने के बाद कैसे नहीं करेगी? लोग समझ रहे इस बात को। लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी महिला है जो कि काम करेगी। और आज भी ऋतु जायसवाल चुनाव में भ्रमण कर रही है। मेरे लिए निर्देश उनका यही होता है, कहीं आग लगे जाओ वहाँ पर, मुआवजा दिलवाओ। मैं परसों पोस्टमार्टम के रूम में मैं 4 घंटा से था। पोस्टमार्टम कटर को बुलाया है तो पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसे कंपनसेशन के लिए मैं अभी CO के पास जा रहा हूँ।
मैं उसके पहले 2 लड़कियां डूबी है, उनका पैसा अभी हमने निर्गत करा दिया, आरटीजीएस हो रहा है। तो मैं तो काम कर रहा हूँ, वोट तो कार्यकर्ता बनाते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं अभी 6 जगह पर आग लगी थी, मैं फायर ब्रिगेड में गया था। मैंने फायर ब्रिगेड का ऑफिसर है एक रमेश कुमार जी, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। उनकी समस्या है कि भाई डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का पोस्ट ही नहीं है यहाँ पर, आपको 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चाहिए और यहाँ पर गाड़ियाँ मात्र 6 हैं। तो भाई उनकी समस्या भी समझेंगे तभी तो विकास होगा। शिवहर में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है इस बार? ऋतु जायसवाल का मुद्दा सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास। विकास एक मुखी नहीं होता है। अब आप अगर हम गिनना शुरू करें तो जहाँ हम बैठे हैं, शिवहर में बैठे हैं, ये नेशनल हाईवे 277 शिवहर के दक्षिण की दिशा से आना चाहिए। शहर के बीच से आएगा, बहुतों का कितने डिसमिल जमीन चला जाएगा, बेचारे भूमिहीन हो जाएंगे। थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा लेकिन उनके पास नहीं रहेगा। बाजार को बाधित क्यों किया जा रहा है? दक्षिण दिशा से क्यों नहीं आ रहा है? शिवहर से मुजफ्फरपुर की लाइन चाहिए ना। आप सीतामढ़ी शिवहर बापूधाम जोड़ रहे, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरत शिवहर की क्या है? आप भी हैं, आप लोग जनता है, समझ सकते हैं कि शिवहर से मुजफ्फरपुर का लाइन ज्यादा जरूरी है, ये भी लाइन चाहिए। चलिए शिवहर से बापूधाम का लाइन तो पिछला 26 साल से नहीं आ रहा है। 567 करोड़ सैंक्शन हुआ। कोई व्यक्ति, आपने बहुत अच्छे आप सवाल कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सवाल क्यों नहीं कर रहा है, पूछ क्यों नहीं रहा है कि भाई आप लोग, अनुमोहन जी भी पहले बहुत सांसद रहे हैं, आप लोग क्या काम किए? आपने अगर कर्मभूमि शिवहर को बताया कि हम कर्मभूमि हमारी ये है, इसके लिए आप हारे या जीते या नहीं रहे, आपको काम करना चाहिए ना। आप काम करने के लिए जाना चाहिए ना। ऋतु जायसवाल काम करने के लिए जानी जाती है। तो ये 567 करोड़ का क्या आवंटन हो चुका है डीआरएम के पास? क्या यहाँ पर जो है जमीन का अधिग्रहण के लिए पैसे दिए जा चुके हैं? नहीं दिए जा चुके। टूट-फूट में काम चुनाव के समय में कराया जा रहा है ताकि जनता को लगे कि रेल लाइन बन रहा है। ये बात को किसको समझने की जरूरत है? एक एमपी के प्रत्याशी को जिसने अपना क्षेत्र बनाया, इसे समझने की जरूरत है। फिर रेलवे लाइन की बात हो, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है बागमती गंडक को जोड़ने का, तभी ना बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। तो रोड खराब होते रहेंगे। बागमती गंडक प्रोजेक्ट को जोड़ने में भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये बात को लेकर हमें बात करनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण में हमें डीएमसी मिलना चाहिए कि भाई कहाँ दिक्कत है, आपको भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, किसको क्या कंपनसेशन की जरूरत है, किसके लैंड सर्वे सही नहीं हुआ है, लैंड एक्विजिशन प्लान के अंतर्गत होना चाहिए। अभी अब से रीगा चीनी मिल, विल्मर अडानी ग्रुप जो है सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करती है। जब सिंगापुर में विल्मर अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करती है तो भाई आप रीगा में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरे पिताजी जैसे किसान जो थे, उनके 12 एकड़ जमीन में गन्ना हो, गन्ना के कारण हम लोग की बहनों की शादी हो पाई। ये तो उस जमाने में भाई बड़ी दिक्कत थी। गन्ना जो है डायरेक्ट मनी देता है। आज 700-800 करोड़ के बराबर में बकाया है किसानों का, पता है, और वो नहीं भुगतान हो रहा है। ये मुद्दा आप जो उठा रहे हैं ये ज्यादा प्रासंगिक है। सबसे ज्यादा प्रासंगिक है दलित की अस्मिता का, दलित के विचारों का, दलित एकता स्थापित करना। क्योंकि दलित में मैं 1995 में क्वालिफाई किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज, है ना, और मैं पूर्व कमिश्नर भी रहा हूँ। लेकिन आप बताइए कि 1995 से ज़्यादा मुश्किल था 1985 में एक दलित का आईएएस बनना। एक कूली का लड़का, कूली का काम करते हुए अपने कठिन परिश्रम से आईएएस का पद लेता है। बेतिया में डीएम होते हैं, सबसे ज़्यादा भूमिहीन को जमीन देते हैं। गोपालगंज में डीएम होते हैं, इतने सारे काम करते हैं और उनको उनकी हत्या हो जाती है। दलित का के सामने क्या रहेगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आईएएस बन भी जाएगा तब भी कोई आदमी को रोड पे मार सकता है। सवाल आएगा ना जी, इसी पढ़ाई से क्या मतलब? पढ़ा तो बाद में कोई मार देगा हमारे बेटा को। तो दलित का बेटा मरा है, तो दलित में एकता लानी पड़ेगी, दलित को बांटना नहीं पड़ेगा। दलित है सबके लिए, बाबा साहब ने एक ही रिजर्वेशन दिया है, दैट इज कम्युनिटी SC/ST एक्ट, उसी के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जब आपको एक रिजर्वेशन मिला है तो फिर आप समाज में आपस में दलित क्यों बढ़ेगा? जो जोड़ने की बात करे वो सही राजनीति है। राजनीति सिद्धांत के साथ चली जाती है। गांधी ने कहा था कि पाप क्या है? राजनीति बिना सिद्धांत के पाप है। सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए। सिद्धांत क्या है? जोड़ो, भारत जुटे, नहीं तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। जब अंग्रेजों से हमें भारत मिला था 600 रियासत मुल्क थे, 600 अब के राज्य जैसे थे, जो कि अभी हमने सबको जोड़ कर भारत बनाया। अभी हमको दलित को जोड़ना है। वो बोलते हैं इसके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। अरे भाई क्यों बांट रहे हो? समाज को रोड बनेगा। ऋतु जायसवाल आज से 4 साल पहले अदौरी खोरी पाकर पुल के लिए यहाँ आई थी। उस समय क्या थी? उस समय तो मुखिया थी।
मुखिया के तौर पे यहाँ आई थी, इसके लिए वो दिल्ली गई, चदौरी खोड़ी पाकर पुल बने, तो उसको लगा इससे सीतामढ़ी शिवहर का विकास हो जाएगा, गन्ना के क्षेत्र का विस्तारण हो जाएगा, तो इस कारण वो आई थी। उसने समझा, उसके लोग खैर सरकार ने इसको फाइनल सेंक्शन नहीं दिया, लेकिन जो आदमी 4 साल पहले आपका काम करने के लिए तत्पर हो, क्या उस लगता है आदमी से कि उम्मीद कर सकते जीतने के बाद वो बुरी पाकर जो पुल की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद उस पुल का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा। डीपीआर बन चुका है, मुझे जानकारी है, डीपीआर बन चुका है, मैं उसका बता सकता हूँ, 165 करोड़ का डीपीआर था। अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट 30% बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, 200 करोड़ के अंदर का ही है ना, क्यों नहीं बनेगा, बनना ही है। शिवहर का जनता क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहें? जुड़िए, बटिए मत, न जात में बटना है न पार्टी में बटना है। सर शिवहर पार्टी बना लीजिए, शिवहर के विकास की जो बात करता हूँ इसको देखिए, और जीतने की संभावना जिसमें उन दोनों के बीच में जो शिवहर के विकास के प्रति समर्पित हो उसकी बात आप कीजिए, न कि जो विभाजन की रेखा खींचता हो उसको आप पकाइए। विभाजन की रेखा खींचने वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिए, जोड़ने वाले लोग जोड़ने की बात करते हैं। हमें सभी को जोड़ना है, हमें सबका सम्मान देना है, डिग्निटी टू ऑल, राइट टू इक्वलिटी, सबका सम्मान। आजकल प्रतिबंध क्या बोलता है, राइट। मैं कल गया था, हाजत में गया, मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं चुनाव में मैं और कुछ नहीं गया था हाजत में। हाजत में देखा कि एक आदमी छोटा सा अपराध में जाता है, वो भी रात को वही रहता है, और बड़ा दुर्दांत क्रिमिनल भी वही रहता है। तो भाई सबको डिग्निटी चाहिए, वहाँ एक बल्ब नहीं है, वहाँ पर एक आप कछुआ छाप जला दोगे तो सरकार का टैक्स बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्या? एक कछुआ छाप जला दो ताकि मच्छर न रात को काटे, एक यूरिनल की व्यवस्था प्रॉपर हो जाए, उसका भी डिग्निटी का राइट है। पता नहीं मान ले कभी हम को आपको किसी को भी एक दिन के लिए रहना पड़ जाए, इसकी संभावना भी बनती है, तो वहाँ एक डिग्निटी तो होना चाहिए कि 24 घंटे में आप कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन आप उतना टाइम तो डिग्निटी देंगे, अब फिर आप पेरोल पर उठा के लाते तो फिर हाजत की अवस्था कितनी खराब है। क्या वहाँ आदमी का बच्चा नहीं रहता है क्या? आदमी का बच्चा रहता है। तो वो जो हमारे भारत देश का एक नागरिक है जिसको वोट देने का राइट है, इज ए स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए व्यवस्था इतनी खराब क्यों? आपको दिख रहा है ना कि इस तंत्र ने हमें क्या समझा है। हमें अपराध आपको जब सिद्ध हो उससे पहले अपराधी मान लें, तब ना इसी हालत में डाल रहे हैं। और एक व्यक्ति को आप जेल से निकाल रहे हो और आपको पता लगता है कि जेल के अंदर में किसी को बहुत ज़्यादा सुविधा दे दी जाती है, ये भी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो गलत व्यवस्था है। इस व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज़ उठाने वाले संसद में एक व्यक्ति चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत की है राजद प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार जी। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।